नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनास कचहरी से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों बनारस कचहरी में वकीलों और अधिवक्ताओं के बीच यहां पर रणक्षेत्र बन गया था। कई मामलों को लेकर के काफी धरना प्रदर्शन, सब कुछ नारेबाजी हुई। इसके पश्चात जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें आपस में सहमति बनने के बाद यह पूरा आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन कचहरी में अभी भी वकीलों के मन में कई सारे सवाल हैं। आइए सीधे बात करते हैं सेंट्रल बार के अध्यक्ष, बनास बार के अध्यक्ष तथा अन्य अधिवक्ताओं से कि उनकी क्या है मांग। इस वक्त हमारे साथ हैं यूपी बार काउंसिल के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता हरशंकर सिंह। वकील साहब, हम जानना चाहेंगे कि हफ्तों वकीलों की और पुलिस के बीच में टकरार हुई, हड़ताल हुई, उसके बाद समझौता हो गया। इस पूरी घटनाक्रम का कारण क्या था और इसको किस ढंग से पुलिस प्रशासन समाप्त कर सकता था? तो मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, सदस्य पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो घटना घटी वकील पुलिस की दुर्भाग्यपूर्ण था। जहां तक रथ यात्रा की बात, थाना भेलूपुर की बात है, एक वकील साहब सब परिवार दर्शन करने जा रहे थे। मान लीजिए ट्रैफिक का उल्लंघन कर दिया तो आप चालान कर सकती थी। बुरी तरह से मार करके खूना लहूलुहान कर दिया। इतना मारे कि उनकी हालत चिंताजनक हुई, भर्ती हो गए अस्पताल में भी। चाहते थे पुलिस 2 मिनट में रोक देती कि कोई बात नहीं, चलिए अच्छा चले गए, आगे पीछे जाइए, बात खत्म कर लेती। आगे पुलिस ने बात बढ़ा दिया। थाना बड़ा गांव में एक वकील साहब को बंद करके, जैसे क्रिमिनल को स्टेशन को मारते हैं उस तरह से मारे, ये भी गलत था। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो ये बड़ा विवाद नहीं होता, इतना बड़ा हड़कंपबाजी नहीं होती। पूरे प्रदेश के वकील उद्दुलित हो गए थे। इसके बाद मीटिंग 11 सदस्य से मीटिंग बनी। एक बार शुरुआत में जिला जज के चैम्बर में हम भी थे, दोनों बार अध्यक्ष मंत्री भी थे और एसीपी थे, मीणा जी, डीएम साहब भी थे, एडीएम, एसीपी सब लोग थे। बातचीत हुई तो युवा कि भाई एक रास्ता इसका निकाला जाए, जो दोषी पुलिसकर्मी को पनिश किया जाए, जो एफआईआर हो गई उनकी गिरफ्तारी किया जाए। ऐसा नहीं हुआ। 11 सदस्य समिति ने बात किया, समझौता हो गया। और जबकि काफी जिले के बाहरी जिले के वकील भी हमारे बनास बार की मीटिंग में, सम्मेलन में आए थे। तो हमारा ये मानना जो हो गया अच्छा हुआ, शांति व्यवस्था कायम है, चले। लेकिन हमको मिला क्या? आंदोलन से, धरना से, प्रदर्शन से 3 दिन 4 दिन कचहरी उद्वेलित थी, तो हमको मिला क्या? हमारा ही कहना, हमको कुछ नहीं मिला। वह कात्यायन जी IPS अधिकारी महिला यही हैं, और जो दुर्गा जी कहे कि गर्मी शांत कर दूंगा और कुत्ता भी अपने दरवाजे बीच पड़ता, अकेले आओ मिलो, तो वो भी यही हैं। तो हमारी सब कुछ हुआ नहीं। हमारा अपना विचार है, हम भुक्तभोगी हैं। प्रेमचंद राजभर के मामले में विवाद हुआ था तहसील में और सुलह समझौता होने की बात आई। हम लोग खिलाफ FIR हुआ था, हमारे खिलाफ, अनुप कुमार त्रिपाठी जी खिलाफ और लोग खिलाफ FIR हुई थी। तो ये हुआ, केस खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, लेकिन हुआ नहीं। केस चला तो न्यायालय से समाप्त हुआ था। इसे जो FIR हुई है, हमको शक है कि सुलह समझौता तो हो गया कुछ समय के लिए, और FIR वापस है नहीं, हुई नहीं, कि गिरफ्तारी नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है, FIR लगा नहीं सकते हैं। तो हमारी समझ से वह FIR वकीलों के खिलाफ तराश में हुई है, वो बरकरार है। कहीं आगे चल करके वो मुकदमा चले तो वकीलों के साथ धोखाधड़ी होगी। वकील साहब, एक बड़ा सवाल है कि बड़ा गांव थाने के दरोगा मिथिलेश प्रजापति को वकीलों ने घेर कर मारा, उसके बाद FIR हुई। इस घटना को आप किस रूप में लेते हैं? हमारा ये कहना है कि प्रजापति जी को कोई घेर के मारा वारा नहीं था, गिर पड़े थे, कहाँ वकीलों ने उनको बचाया। इसके बाद पुलिस वाले हैं अपनी बात बनाने के लिए, केस को बनाने के लिए उनको लाभ आन करके ले गए दीनदयाल, फिर वहां से उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया BHU, लेकिन 24 घंटे में ही उनको डॉक्टर डिस्चार्ज कर दिए। सिंपल चोट रही होगी, दवाई इलाज करके ये जबरदस्ती भर्ती कराई थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। और यह
खाली साजिश थी। और उनकी धर्म पत्नी भी जो धरना प्रदर्शन शुरू कर दी हैं, ये हमारे 45-46 साल के वकालत में ये पहला एग्जाम्पल है कि माने पीड़ित पक्ष की माने औरतों को भी साजिश करके बैठाया गया। अगर जो वकील साहब को मारे उनकी पत्नी आ जाएं, जो बालाघाट पुलिस ने मारा उनकी पत्नी आ जाएं, 500-600 महिलाएं हमारे कचहरी में वो चला जाएं, तो फिर क्या होगा? गलत होगा। तो उनको मारा पीटा नहीं गया था, खाली एक केस बनाया गया था। थोड़ी सी बात को लेकर जिस तरह से पुलिस ने चारों तरफ कचहरी के बिना परमिशन के पुलिस छावनी बना दिया था, ये मीडिया आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों ने आप साफ समाचार देते हैं, चाहे किसी के खिलाफ हो, जिससे कोई अच्छा माने बुरा माने, कोई बात नहीं है। तो आपके क्लाउन टाइम से हम आपके उससे खुश हैं, हर बात को सही हो निकालते हैं, चाहे किसी के खिलाफ हो। घेरी थी पुलिस, ये भी गलत था, इलीगल था। बिना जिला जज साहब के परमिशन के पुलिस को इंटर करना, कचहरी को घेर लेना, ये गलत है। इस वक्त हमारे साथ हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश दुबे। हम जानना चाहेंगे कि वकीलों और पुलिस के बीच में जो टकराव हुआ था, इसके बाद इसका अंत क्या हुआ? देखिए, टकराव के बाद तनाव की स्थिति तो पैदा हुई थी, लेकिन ये समझा गया कि इस तनाव को दोनों पक्ष मिलजुल के टाल दें तो अच्छा है, क्योंकि पुलिस और अधिवक्ता वो एक ही न्यायिक तंत्र के दो पुर्जे हैं, उनका आपस में टकराना समाज और व्यवस्था के हित में नहीं। तो फिलहाल उस पर बातचीत हुई। हम लोगों ने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें दोनों बार के अध्यक्ष, महामंत्री और 7 और वरिष्ठ सदस्य थे, जिसमें 6 पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार बनारस बार एसोसिएशन और एक पूर्व महामंत्री बनारस बार एसोसिएशन शामिल थे। और इस 11 सदस्यीय समिति के साथ वाराणसी के मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त, डीआईजी, एडीएम सिटी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सभी लोग बैठे और सारे विचार विमर्श के उपरांत ये तय हुआ कि जो मुकदमे पुलिस की तरफ कचहरी की घटना को लेकर कायम है, उसमें कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं होगा, उसकी निष्पक्ष मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई जाए। और दूसरे बिंदु उसमें ये तय हुए कि रथ यात्रा प्रकरण में जो शिवा प्रताप सिंह के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की घटना हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका था वकील साहब की तरफ से, और उस मुकदमे के अनुक्रम में आरोपी दरोगा इंस्पेक्टर निलंबित भी कर दिए गए थे। तो वो असंतोष तो था ही, एक प्रकरण बड़ा गांव में भी हो गया था, जिसमें एक अधिवक्ता साथी का कहना था कि उनके पास न्यायालय का स्टे आदेश था, इसके बावजूद विपक्षी पुलिस की शह पर उनकी जमीन में निर्माण कर रहे थे। इन बिंदुओं को भी, बड़ा गांव वाले प्रकरण को भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के दायरे में रखा गया है। और उसमें यह भी तय हुआ कि पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच विवाद जब भी उपजेगा तो एक नोडल कमेटी रहेगी जिला प्रशासन और पुलिस की, जो तत्काल उसका समाधान करेगी, उसका संज्ञान करेगी और निराकरण करेगी। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में बार को भी कॉन्फिडेंस में लेके ही काम होगा, ये भी तय हुआ। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि मीडिया में जैसे रिपोर्ट आ रही थी कि दरोगा को कचहरी में घेर कर मारा गया, इसमें जिन 50 से अधिक अधिवक्ताओं को उसमें रखा गया, जिसमें 10 लोग नामजद किए गए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना कि ऐसी घटना हुई क्यों, और उस घटना में आप एक अधिवक्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने मारपीट किया उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, अगर वस्तुतः ऐसा कुछ हुआ है तो निंदनीय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अधिवक्ताओं के वेश में अवांछनीय तत्व ही रहे होंगे। अधिवक्ताओं से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना आचरण की अपेक्षा कम है। और फिलहाल अब वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का विषय है, उस पर अभी कोई टिप्पणी करना जल्दीबाजी में। इस वक्त हमारे साथ हैं बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार तिवारी जी। आइए जानते हैं कि अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच जो टकराव हुई है, उसके बाद जो समापन हुआ उसका, जो आपसी बातचीत से, उसका क्या परिणाम रहा? परिणाम बहुत सुखद रहा है। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की थी, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है।
और अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई इस बीच नहीं की जाएगी, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसको भी स्वीकार कर लिया उन्होंने। साथ ही हमारे एक अधिवक्ता शिवा प्रताप सिंह है, उनके खिलाफ फर्जी FIR नहीं दर्ज किया जाएगा, ये मांग रखी थी, ये सब भी स्वीकार हो गया है। वकील साहब, हम जानना चाहेंगे इतनी बड़ी घटना हुई क्यों, और जिन अधिवक्ताओं पर बड़ी बड़ी धाराओं में आपराधिक मुकदमा कायम हुआ है उनको क्या दंड मिलेगा या फिर क्या होगा उनपे? देखिए, यह घटना एक दुर्घटना थी जिसका कोई प्रारूप पहले से तैयार नहीं था, एक दुर्घटना इसे माना जा सकता है। कुछ अधिवक्ता उद्वेलित होकर के ऐसा कार्य कर दिए, वो अधिवक्ता नहीं थे, वो अधिवक्ता के भेष में कुछ बाहरी व्यक्ति बुलाए गए थे, जिसको CCTV फुटेज से पहचाना जाएगा। और जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो सारी कार्रवाई स्थगित कर दी गई जब तक कि मजिस्ट्रेट जांच न हो जाए। इस वक्त हमारे साथ हैं यूपी बार काउंसिल के सदस्य विनोद कुमार पांडे। हम जानना चाहेंगे कि वकीलों ने पहले पुलिस को घेर कर पीटा, उसके बाद पूरा यहाँ आंदोलन उग्र हो गया वकीलों पुलिस प्रशासन के बीच में। उसके बाद 11 सदस्यीय टीम के साथ जो बैठक हुई और एक समझौता हुआ, उस समझौते में क्या हासिल हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई क्यों कचहरी परिसर में? मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि पुलिस को घेर के पीटा वकीलों ने, इसके पीछे क्या कारण था आप इसको खोजें, क्योंकि वकील का काम पीटना नहीं होता है। वकील का काम कानून का, संविधान का रक्षा करना होता है। और अगर कोई वकील आक्रोशित है तो इसकी वजह क्या है, इसके फ्लैशबैक में भी जाइए आप, क्योंकि पुलिस प्रशासन बेवजह बिना कारण के रथ यात्रा चौराहे पे एक सीधे साधे अधिवक्ता को पीट देती है, जबकि पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अधिवक्ता की या समाज के किसी लोगों की पिटाई करे। सजा देने का शुद्ध अधिकार न्यायालय को है। आप अगर लग रहा है कि वकील साहब हमारे तोड़ रहे हैं, आप वन वे किए हुए हैं, गाड़ी का चालान कर दीजिए, गाड़ी को सीज कर दीजिए। आप मारने का कहां से अधिकार रखते हैं? और यह एक घटना नहीं है, हर एक जिले में, हर एक तहसील में, हर एक गली में, थाने पे इतने दुर्व्यवहार हो रहे हैं लोगों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, समाज के साथ, कि वह एक आक्रोश सा बनता जा रहा है। और आक्रोश में जब आदमी रहता है तो बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी वर्ग अपना संतुलन खो बैठता है। और घेर के पीटा नहीं गया है, उसमें कुछ लोग अगर मार रहे थे तो बहुतेरे अधिवक्ता उनको बचा रहे थे। तो इसकी व्याख्या सही होनी चाहिए और बड़े आला अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि आखिरकार समाज में पुलिस विभाग के प्रति इतना आक्रोश क्यों बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार तो मित्र पुलिस की परिकल्पना को अपनी जामा पहनाने की बात कर रही है, तो क्या जो बनास का पुलिस प्रशासन है, पुलिस कमिश्नरेट हो गया है, उस पर ये काम नहीं कर रहे हैं क्या लोग? हमको लगता है कि बनारस में पुलिस कमिश्नरेट की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं जब यहाँ अध्यक्ष था बनारस बार का, उसी समय मार्च में कमिश्नरेट बनाया गया। उसके पहले अमित पाठक लास्ट SSP थे और इतना बढ़िया से जिला चल रहा था, इतना सामंजस्य था अधिवक्ताओं में। हमको लगता है कि यहाँ 16 जो मेरी कल्पना है, मेरी सोच है, और यह जो पहले कमिश्नर थे पुलिस A सतीश गणेश जी से भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यहाँ 16 IPS अधिकारी हैं। कई IPS अधिकारी ऐसे हैं जो किसी जिले के प्रभारी थे, आज उनके ऊपर 4-4, 5-5 पुलिस अधिकारी हैं। कोई एडिशनल CP है तो CP है, तो इससे उनका फ्रस्ट्रेशन झलकता है। कोई जिले का अधिकारी हो और उसको थाने का इंचार्ज बना दीजिए तो निश्चित तौर पे वो अपना संतुलन खो बैठेगा। और पुलिस अधिकारी को अपने कर्मचारी के मातहत जितने कर्मचारी हैं उनको इसके लिए समझाना चाहिए, उनको इसका क्लास लेना चाहिए, सेमिनार करना चाहिए कि पब्लिक के साथ, समाज के साथ उनको सामंजस्य बैठा के, पहली जिम्मेदारी पुलिस की है, क्योंकि वह पहले व्यक्ति हैं जिनको समाज की रक्षा के लिए सबसे पहले आगे आना पड़ता है। अगर समाज के रक्षक की जगह भक्षक बन जाएंगे तो आज वकील हैं, कल पूरा समाज रहेगा। तो इस जो समझौते का क्या हश्र निकला? देखिए, बड़े से बड़ा विवाद बिना समझौता, बिना बातचीत के, चाहे वो आप देश स्तरीय देख लीजिएगा, तो बिना बातचीत के किसी विवाद का समाधान नहीं निकल सकता है। क्योंकि हर समय अगर हम उग्र रहे, हर समय हड़ताल करें, हर समय मार करें, चाहे पुलिस विभाग की तरफ से हो, चाहे अधिवक्ताओं की तरफ से हो, या किसी समाज के अन्य वर्ग की तरफ से,
तो बातचीत ही रास्ता है विवाद हल होने का। बातचीत पे एक समझौता बनी है, जिसको अगर ईमानदारी से पुलिस प्रशासन ने निभाया तो हम भी वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि हमारा अधिवक्ता उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के चलेगा। क्योंकि अधिवक्ता तो समाज का संरक्षक ही है, समाज के लिए ही संघर्ष करता है। आज 3 सेट में मैं बैठा हूँ, कोई पुलिस अधिकारी थोड़ी बैठा है। तो आपकी डिमांड क्या है, जो अंतिम डिमांड आपकी है? हमारी डिमांड ये है, हमारा मानना ये है कि पहले तो पुलिस किसी भी व्यक्ति का, निचले से निचले तबके के व्यक्ति का, जब आप सोच सकते हैं कि जब अधिवक्ताओं का उत्पीड़न, अधिवक्ताओं पे डंडा मारने से पुलिस चूक नहीं रही है, तो सामान्य वर्ग का क्या स्थिति होगा, समाज के अन्य निचले व्यक्ति का क्या स्तर होगा, कितनी सुनवाई होती होगी वहां। और दूसरी सबसे बड़ी डिमांड की जो इतनी धारी धाराएं एक अधिवक्ताओं पे लाद दी गई हैं, क्या यह उचित है? क्या यह न्यायोचित है? 2.5 लाख की घड़ी उनके हाथ में नजर आ रही हो, 4200 की डकैती हो गई। तो पुलिस प्रशासन इन सब रवैयों से बाज आए। वास्तविक दोषी जो हों, वास्तविक दोषी, उनके ऊपर वास्तविक कार्रवाई हो, जो वाजिब कार्रवाई हो। कहीं ऐसा नहीं है कि मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, आक्रोश था। कहीं दूसरे दिन तो एसआई साहब और कांस्टेबल साहब चले आए बेड पे। किसी पुलिस अधिकारी ने इसका खेद व्यक्त किया, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, किसी पुलिस अधिकारी ने से आपने इस बात को पूछा कि आप अधिवक्ताओं को लहूलुहान कर दिए? वो आज भी घर पे बेड पे बैठा हुआ है। और मैं ये आपसे आग्रह करता हूं कि कल आप कमिश्नर का इंटरव्यू लें और कहें कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य माननीय विनोद कुमार पांडे जी का आपसे प्रश्न है कि आप तो चाह रहे हैं कि अधिवक्ता मार दिया तो जेल चला जाए, और आपके पुलिस विभाग के जो अधिकारी मारे हैं और वकील आज भी बेड पे है, कचहरी से वंचित है, तो उसके लिए आपने न खेद व्यक्त किया और न उस पुलिस के अधिकारी को दंडित किया। तो कृपया कम से कम खेद व्यक्त करें, और हो सके तो जाएं उस अधिवक्ता के हाथ कि आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वकीलों के बयान के बाद यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कचहरी पहुंचे हैं और उन्होंने अधिवक्ताओं के सवाल पर प्रदेश की सरकार को घेरा है। आइए सीधे बात करते हैं अध्यक्ष जी से कि उनकी क्या मांग है, उन्हें अधिवक्ताओं की इतने बड़े लड़ाई में क्या कुछ नजर आ रहा है। हमारे जो अधिवक्ता समाज आज पूरी तरीके से जो मजबूती से पूरा आज मजबूती के साथ आज खड़ा है, आज इस अधिवक्ता समाज को दबाने का काम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस ने करने का प्रयास किया था, पर अधिवक्ता समाज डट के खड़ा है। हम लोग उस परिवार में हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष जी, ये जो न्यायपालिका और अधिवक्ताओं और पुलिस प्रशासन जो मतभेद हो रहा है, जो इतना बड़ा गतिरोध उत्पन्न हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इस पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था, तत्काल उनको सुविधा देनी चाहिए। जो उसमें गलत था, पुलिस के लोगों ने मारा था, पुलिस के ऊपर सबसे पहले मारा किसने? पुलिस ने। पुलिस के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थे, उसको सस्पेंड करना चाहिए। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि पूरे समाज में जो इस तरह की स्थिति बन रही, हिंदू मुस्लिम या फिर धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये पूरी तरीके से सरकार का प्रोपेगेंडा। सरकार अपनी सारी चीजों में फेल हो चुकी है। अब ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आप देखिए ये शेड लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, आज का नहीं है, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, ये ऐसे शेड लगे हैं। ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमारा वकील समाज इस गर्मी में, इस जाड़े में और इस बरसात में इसके नीचे बैठता है, ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये पूछना चाहेंगे कि कोई भी जनप्रतिनिधि, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 3 दिन तक पूरी कचहरी एकदम जैसे रण क्षेत्र बन चुकी थी, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि अधिवक्ता समाज से पूछिए कि वो क्यों नहीं आए। उनका कर्तव्य बनता है कि आज हमारे ये अधिवक्ता है, हमारे वोटर हैं, हमारे काशी के लोग हैं, काशीवासी हैं, तो निश्चित तौर से उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, और हम सब लोग परिवार के साथ थे, हमेशा आदिवासी को खड़े रहे। कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, यहाँ पर 3 मंत्री, 8 जनप्रतिनिधि, मेयर, सब कुछ भाजपा का है, लेकिन अधिवक्ताओं के सवाल पर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री खुलकर कुछ भी नहीं बोला। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।